आम आवाम से जुड़ी हुई मांग संख्या 46 और 47 पर चर्चा कर रहा है। सभापति महोदय, हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इस देश का दूसरा राज्य है और यहाँ की 76% आबादी का जीवन यापन खेत खलियान, किसान किसानी और पशुपालन पर निर्भर करता है। हमारी जीडीपी में भी योगदान 28.95% है। आज राजस्थान के अंदर 2,77,00,000 जोत जिनका सीना चीर कर यह अन्नदाता पैदा करता है। सभापति महोदय, 2021-22 में जब मुख्यमंत्री जी सदन में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इन्होंने बजट पैरा 67 में जब ये कहा कि मैं आगामी वर्ष से 2022-23 से पृथक कृषक बजट लेके आऊंगा, किसान का बजट लेकर आऊंगा, हमारे सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने बहुत जोर से मेज थपथपाई। ये जन धारणा बनाने की कोशिश की। कब कृषि में आमूल चूल परिवर्तन का युग प्रारंभ हो गया, बड़े नवाचार होंगे और एक नई हरित क्रांति आ सकती है। और मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के आवाम के सामने अपने आप को दूसरे स्वामीनाथन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। सभापति महोदय, मैंने इन दोनों कृषि बजट को 2022-23, 2023-24 को बड़ी गौर से पढ़ा है और मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अगर इनको मुझे 2 शब्दों में व्याख्या करने के लिए कहा जाए तो खोदा पहाड़ और निकली मरी हुई चुईया, कपोल कल्पित बातें। और इसमें ना तो किसान के लिए कोई रीति है, ना नीति है, ना नीयत दिखाई दी। और इन दोनों कृषि बजटों में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर वर्षों से संचालित वो योजनाएं जो केंद्रीय योजना थी, राज्य की योजनाएं थी, एक पैसा अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया नहीं। और इन दोनों कृषि योजनाओं के सामने मिशन शब्द लिखकर और ये 2 कृषि बजट प्रस्तुत करके पृथक कृषि बजट प्रस्तुत करने का दावा करने वाली सरकार ने राजस्थान के किसान को गुमराह करने की कोशिश की। सभापति महोदय, मैं आंकड़ों से सिद्ध करूंगा, ये जो 2022-23 और जो 2023-24 हमने देखा है, हमेशा बजट को उत्तरोत्तर बढ़ते देखा है। कृषि के लिए जो बजट इस सरकार ने प्रस्तुत किया उसमें 2022-23 और 23-24 में 821 करोड़ की कमी हुई। मैं सदन का ध्यान बजट एट ग्लांस 2023-24 पृष्ठ 1, जिसमें योजना का आउटले 1,84,311 करोड़ की योजना सभापति महोदय, और कृषि और संबंध सेवाएं, और संबंध सेवाओं में सभापति महोदय पूरा सहकारी विभाग है, पूरा पशुपालन विभाग है, लघु सिंचाई की सारी योजनाएं हैं। इन सब में मिलाकर जो प्रावधान किया गया, ये किसानों के हितैषी बनाने वाले इस सरकार ने प्रावधान किया। इन्हीं के आंकड़े हैं 10,580 करोड़ का, यानी कुल आउटले का 5.74। और सभापति महोदय, इसी पृष्ठ पर इन कृषि संबंधी सेवाओं में अकेले कृषि के लिए जो प्रावधान किया गया वो है इस वर्ष के लिए 3,306 करोड़ 87 लाख रुपए। और अगर ये पूरी आउटले का मैं देखूं और प्रतिशत निकालूं, टोटल राजस्थान में इस बार जो प्लान आउटले है, जिस पर इस विकास का दामोदारी खड़ी है, कृषि के लिए 1.79%। सभापति महोदय, कैसा न्याय! राजस्थान का 76% आबादी खेत खलियान पर निर्भर करती है, उसमें टोटल आउटले का 1.79% का प्रावधान करने वाली ये सरकार अब दावा कर रही है। मुझे बड़ा अफसोस है, मैं एक के बाद एक सत्ता पक्ष के मान्य सदस्यों को सुन रहा था, सब कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने पृथक से कृषि बजट प्रस्तुत करके राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में न जाने क्या बातें कर डाली। सभापति महोदय, मैं इस पिछले साल में जो 2022-23 का जो बजट है उसके मैं बजट एट ग्लांस पेज 1 की बात करूं तो आउटले था 1,69,655 करोड़ रुपए।
और अकेले कृषि के लिए जो इस आउटले के अंदर योजनागत व्यय में जो राशि दी गई वो थी 4,127,12 रुपए। ये पहला मौका है सभापति महोदय। 2022-23 में 4,127 का प्रावधान, 4,127 करोड़ का प्रावधान और 2023-24 में 3,306 करोड़ का प्रावधान। मतलब आज अगर देखें तो 900 ये जो 821 करोड़ का रुपए कम और टोटल आउटले 2 कृषि बजट के अंदर। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, मंत्री महोदय आप किसान के पुत्र हो, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, सब लोगों ने आपकी प्रशंसा की, पर आप इतने कमजोर होंगे ये मुझे उम्मीद नहीं थी। 2022-23 के अंदर 2.43%, 2020-23-24 में 1.79%, और इसके अंदर सभापति महोदय अफसोस तब हुआ जब मैं ढूंढ रहा था कि ये 3,306 करोड़ रुपए का जो आउटले किया गया है कृषि के लिए, इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब आपको पढ़कर सुनाऊं तो आश्चर्य होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए 431 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 325 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन के लिए 180 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 90 करोड़ रुपए, परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 43 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के लिए 11 करोड़ रुपए, उद्यानिकी विभाग के लिए 1,211 करोड़, सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 350 करोड़, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के लिए 300 करोड़, राष्ट्रीय बागवानी योजना के लिए 124 करोड़ और 5 कृषि विश्वविद्यालय के लिए 679 करोड़। ये पैसा जिसके दम पर आप राजस्थान में प्रत्यक्ष से कृषि बजट और मिशनों की बात कर रहे हो, ये कुल मिला के मैं ये सिद्ध कर सकता हूं सभापति महोदय, टेबल मेरे पास है, 80% पैसा राष्ट्रीय योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जिसमें केंद्र का 60% पैसा उसकी है। और आप लंबी चौड़ी बात कह रहे हो सभापति महोदय। अभी यहां मुख्यमंत्री जी ने इस बजट 23-24 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन का जिक्र किया। जब MS स्वामीनाथन का जिक्र किया तो मैं उम्मीद करता था कि मुख्यमंत्री जी सदन को यह भी बताते कि MS स्वामीनाथन इस आयोग का गठन हुआ 18 नवंबर 2004 को, 2014 तक सभापति महोदय 2007 में स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की यूपीए सरकार के सामने। 2014 तक जब तक प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए तब तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत नहीं की गई। मैं समझता हूं कि आज अगर ये सदन, आज जब भी बात चलती है, मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं हर भाषण में, यूपीए सरकार ने किसानों का 72,000 करोड़ रुपया देश का माफ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ये बताना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उसकी सिफारिशें 9 सिफारिशें थी, उसको लागू किया, तो मैं हेलीकॉप्टर से लटक कर मुख्यमंत्री जी को सलाह देने वाले सलाहकार जी तो सभापति महोदय, मैं कह रहा था क्या इस सदन को देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देनी चाहिए? यहाँ कई मान्य सदस्यों ने कहा किसान की आमदनी दुगनी। ये पहली बार मौका है जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के किसान की आमदनी दुगना करने की अवधारणा को जनता के सामने रखा। सभापति महोदय, ये पहला मौका है, बिना खड़क बिना ताल, बिना खड़क बिना ताल, वार्ता नहीं, किसी ने मांग नहीं की, किसी ने मांग नहीं की। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसी ने मांग नहीं की। आपसे और शांति रखें। सभापति महोदय, यूपीए सरकार के 72,000 करोड़ के कर्जे पर खाक बजाने वाले लोग, अब मैं बताना चाहता हूं 11 करोड़ 4 लाख लोगों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा चला गया और राजस्थान के 67 लाख किसान, जब मैं यहां बात कर रहा हूं
एक बटन दबता है, राजस्थान के 67 लाख किसानों को 16,583 करोड़ रुपए मिला है। बात करते हो आप। और मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए? मैं उस कार्यक्रम का साक्षी रहा। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री जी सूरतगढ़ आए, उन्होंने पहली बार कहा कि क्या आज वो नवाचार, वो समय नहीं आ गया जब धरती की उर्वरता शक्ति, धरती में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, कौन सी उपज हो सकती है, इसके लिए इसके स्वास्थ्य की जानकारी के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड देश के किसानों के हाथ में हो। और मुझे खुशी है कि आज देश में 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो राजस्थान में 32 लाख। यहां बहुत बड़ी बात चली। मैं समझता हूं अगर ये माननीय सदस्य बता देते कि डीएपी के अंदर 2020-21 में जो एक बैग पर सब्सिडी 512 करोड़ रुपए थी, उसको बढ़ाकर 2022-23 में 2501 की। और क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए देश के किसानों को? 2013-14 में यूपीए सरकार कृषि पर जो बजट था वो था 21,933 करोड़ रुपए, और इस बार का बजट 23-24 का 1,25,000 करोड़ रुपए। क्या इस बात के लिए भी देश के किसानों को बधाई नहीं देनी चाहिए कि पिछली बार जो रियायती दरों पर जो ब्याज जो बजटीय व्यवस्था की गई थी उसे 11% बढ़ाकर 20 लाख किया गया। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस सरकार के नीति पत्र, चुनाव घोषणा पत्र पर 3 पैरा 6 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आपने क्या कहा? किसानों के वोट लेने थे। आपने कहा राज्य के किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल खरीदने की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। ये आपका जन घोषणा पत्र, सरकार का नीति पत्र, जिसको सरकार ने पहली कबीना की बैठक में मुख्य सचिव के हाथ में पकड़ाया, वो बोल रहा है। और फिर आपने क्या किया? 2019-20 में जब पहला बजट प्रस्तुत कर रहे थे, बजट पैरा 17 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तर्ज पर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग 1,000 करोड़ का किसान कल्याण कोष मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करते हुए कहा किसान की फसल को यथोचित मूल्य दिलाने के लिए हम इसको उपयोग करेंगे। और इसी किसान कल्याण कोष को जो 2019-20 में 1,000 करोड़ था, 23-24 के अंदर आपने 7,500 करोड़ किया। मैं पूछना चाहता हूं, हम किसी कोष की स्थापना करें, हम घोषणा पत्र में कहें, बजट में कहें 2019-20, 21-22, 22-23 7 बार रबी और खरीफ की फसलें आई है। आपने किसान कल्याण कोष से अगर एक दाना खरीदा हो तो आप मुझे बताएं। और सभापति महोदय, खरीद इसलिए नहीं सकता, यह किसान कल्याण कोष ये 2021-22 में 2,000 करोड़ का था, 2022-23 में 5,000 करोड़ की आपने घोषणा की। मंत्री जी, आपको ध्यान होगा। और 2022-23 में कृषि के लिए जो पूरे बजटीय प्रावधान था, जो बजट एड ग्रांट्स में मैंने कहा, वो था 4,127 करोड़। बताओ, ये 5,000 करोड़ रुपए 2022-23 में इस किसान कल्याण कोष के लिए कहां से आया? आपने कहा एक्स्ट्रा बजटीय प्रबंधन किया? आप जवाब दे तो बताएं। और निवेदन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद 11 मिशन की घोषणा इस पहले कृषि बजट में कर दी, तबाड़ तोड़। सभापति महोदय, इसी तरह 22-23 के अंदर पैरा 165 में बजट में ये 5,000 करोड़ का बजट कृषक कल्याण कोष का बढ़ाकर कर दिया 7,500 करोड़। और आपके बजटीय प्रबंधन था टोटल आउटले के अंदर 3,306 करोड़। मैं समझता हूं यह मर्ग मरीचिका, ये जो सभापति महोदय, अब मुख्यमंत्री जी ने, अब यहां हम बैठे, यहां सब लोगों ने एक बात कही, हम सब लोग खेती और किसान से संबंध रखते हैं। राम दुआई आपको एक आदमी खड़ा होकर कह दे, अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए होंगे, किसी ने किसान ने खड़े होकर कहा होगा हमारे लिए कृषि का अलग से बजट आया है, हमारे खेत खलियान के अंदर, हमारे जीवन स्तर के अंदर कोई परिवर्तन आया तो आप जो कहे सजा मुझे देना। ये बातें अब चलने वाली नहीं है। और मैं समझता हूं अब मुख्यमंत्री जी ने कहा क्या, 2023-24 में बजट पैरा 165 में कहा कि 2000 हमारे प्रथम कृषक बजट, कृषि बजट में, उसके अंदर किसान, आमजन, किसानों, पशुपालकों, दुग्ध उत्पादों ने अभूतपूर्व सराहना की। और ये कहा कि जो ग्रोथ स्टेट वैल्यू एडेड है 2017 से 2021-22 में जो 13.12% की बढ़ोतरी हुई है, वो हमारी नीतियों का परिणाम है। मैं समझता हूं कि आपने जो मिशन बनाया, कमाल है। मैं सदके जाऊं आप पर।
आपने जो मिशन बनाया उसकी हालत क्या सभापति महोदय? ये जो पहली बार आपने राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन 3 वर्ष के सारे बजट को आपने एक जगह कर दिया, 3 वर्ष के सारे आंकड़ों को आपने एक जगह कर दिया और इस मिशन में क्या डाला? 3 वर्ष के लिए 2700 करोड़ का प्रावधान। ये भारत सरकार की वही योजना है सभापति महोदय जो सूक्ष्म सिंचाई मिशन में पहले संचालित थी। मैं समझता हूं इस तरह 3 साल के आंकड़ों को और 3 साल के बजट को एकजाई करें। पर मंत्री महोदय मुझे ये बता दो, आपने कहा था ना मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ माइक्रो इरिगेशन खोलेंगे। सर 1 मिनट। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं